हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में बैरियर मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन में हमने देखा है कि उसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, तो आज हम पढ़ते हैं उसके एक टाइप्स के बारे में। बैरियर मेथड रहता है जिसमें कुछ जैसे कॉन्डम है या डायफ्राम वगैरह के थ्रू जो होते हैं मेल और फीमेल्स के बीच एक बैरियर बना दिया जाता है हम, जो कि वो कितना इफेक्टिव है क्या नहीं, वो चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। जिसके मेल कॉन्डम रहते हैं वो एक रहता है थिन रहता है लेटेक्स का या फिर पॉलीयूरेथाइन का बना रहता है। ये इफेक्टिव रहता है 87% से ज़्यादा। इसमें कॉन्डम्स में मेन ये रहता है। फिर बैरियर मेथड के एडवांटेज है कि ये HIV ऐसे मतलब HIV और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड STDs जो रहता है उसे हमको प्रिवेंट करते हैं। मेल और फीमेल दोनों को प्रिवेंट करता है। अगर एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को में ट्रांसमिट होने नहीं देता है, और दूसरे में है तो उसको ट्रांसमिट नहीं होना देता है। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टीयर भी हो सकता है, और अगर अच्छे से आपने यूज़ नहीं किया है तो इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा रहता है फीमेल कॉन्डम रहता है, पॉलीयूरेथाइन पॉड्स का बना रहता है, जिससे वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। मेल कॉन्डम को मेल के पेनिस के ऊपर उसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से, लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव रहता है, रिक्वायर करेक्ट इंसर्शन। फीमेल कॉन्डम बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके यूज़ का जो मेथड रहता है यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। डायफ्राम रहता है, मैं एक बार ये चीज़ें बता दूँ कि जैसे कि ये रहता है मेल कॉन्डम रहता है जो कि इस तरीके से एक शेप में रहता है। ये फीमेल कॉन्डम है जो एक तरीके के एक साइड से सी शेप में और एक साइड से कवर्ड रहती है। तो ये जो चीज़ें रहती है वो इनसाइड रहते हैं, ये आउटसाइड रहता है। ठीक है। ये हो गया हमारा डायफ्राम की तरह रहता है। इस तरीके से एक हाफ बॉल का शेप का रहता है जिसे वजाइना में से सेट किया जाता है। ये स्पंज है, ये भी एक टाइप का इसी के जैसे ही है, पर ये स्पंज का बना रहता है। ये चीज़ें तो प्रिवेंट करती है। ठीक है। ये चारों देख लिया हमने। और रहता है डायफ्राम रहता है जो डेम शेप का रहता है, रबर का भी प्लेस्ड, और द सर्विक्स विथ द स्पर्मिसाइड का यूज़ किया जाता है उसको। ये भी 83% रिलायबल रहते हैं। और ये डायफ्राम रहता है रीयूजेबल रहता है, हार्मोन्स फ्री रहते हैं, मस्ट बी फिटेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, शुड बी यूज विथ स्पर्मेटिसाइड रहते हैं। सर्वाइकल कैप रहता है, वो भी स्मॉल सिलिकॉन का कैप रहता है जो कि तो सर्विक्स में उसको फिट किया जाता है। वो 70 से 71 to 86% रिलायबल है। ये भी रियूजेबल है, हॉर्मोन्स फ्री रहते हैं। ये रहते हैं लेस इफेक्टिव इन वुमेन रहते हुए हैव गिवन बर्थ, क्योंकि होता है सर्वाइकल कैप जो जब हम बेबी बर्थ करते हैं, जो हमारा सर्विक्स का साइज जो होता है बड़ा हो जाता है उसकी, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा नहीं है यूजेबल नहीं रहते। स्पर्मेटिसाइड रहते हैं जो एक टाइप का केमिकल जेल्स में या फिर क्रीम के रूप में आते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है। इफेक्टिव अगर हम इसको कॉन्डम या डायफ्राम वगैरह के साथ यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी मतलब यूज से इफेक्टिव रहता है। बट ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी रहता है। मतलब ये जो होता है केमिकल्स अगर हम अपने बॉडी पे किसी भी एरिया में अप्लाई करते हैं तो उससे इचिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज जो हमने देखा रहता है उसमें होता है स्पर्मेटिसाइड रहता है, प्लेस्ड रहता है इनटू वेजाइना बिफोर इंटरकोर्स रहता है। ये 76 से 88% रिलायबल रहता है। इसमें नो प्रिस्क्रिप्शन इन एनी प्लेसेस रहते हैं। और ये तो लेस इफेक्टिव रहते हैं वुमेन में, ये इफेक्टिव नहीं रहता। सबसे ज़्यादा आपका होता है फीमेल या मेल कॉन्डम का यूज़ किया जाता है। इसके कुछ अब मेन कॉन्डम का एडवांटेज ये है कि ये HIV या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हमको प्रिवेंट करता है। बट ये है कि इसमें टीयर्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि ये हार्मोनल मेथड, मतलब इसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं रहते हैं, ये रिवर्सिबल रहता है। इसमें फर्टिलिटी जो होती है रिटर्न तुरंत हो जाती है। मतलब इसमें हमारी बॉडी में या फिर मेल या फीमेल की बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और रहता है ईजी टू ऑब्टेन है, इसलिए मार्केट में अवेलेबल रहती है। फीमेल मेल कॉन्डम्स आर ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू प्रोटेक्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड HIV। ये चीज़ें रहती है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि वी मस्ट यूज करेक्टिवली विथ एवरी एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ये हर एक सेक्सुअल मतलब एवरी एक्ट में यूज़ किया जाता है। हाईली फेलर देन IUD रहता है या हार्मोनल मतलब इसका हायर फेलियर रेट रहता है। सम पीपल हैव लेटेक्स की एलर्जी रहती है तो उसमें यूजेबल नहीं रहता है।
और रहता है नॉर्सेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है, इसका मैकेनिज्म क्या रहता है। तो कॉन्डम क्या कहते हैं, प्रिवेंट करते हैं स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस एंड रीचिंग द वम। ये जो होता है स्पर्म को प्रिवेंट करता है ताकि ये वेजाइना में सेट ना हो सके और वम तक ना पहुंच सके। इसका जो होता है प्रिवेंट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज रहता है HIV को रहता है। डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स आर यूजली यूज्ड विद स्पर्मेटिसाइड से। इसमें बैरियर मेथड रहता है, डू नॉट अफेक्ट ओव्यूलेशन या हार्मोन्स के लेवल का अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने बैरियर मेथड के बारे में पढ़ लिया कि क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो इसका आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत यूज़फुल रहते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं।